आए हुए जर्नलिस्ट साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। आज की इस शॉर्ट नोटिस में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ श्याम शर्मा जी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब अनवर खान साहब, पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट साहिबा और फॉर्मर एमएलसी शहनाज गनई जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन जी, स्पोक्स पर्सन हमारे वरिष्ठ नेता जोरावर सिंह जी, हमारे सेल्स के को कोऑर्डिनेटर बिलाल परे साहब, हमारी बहन जो स्टेट की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट है नेहा महाजन जी, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी आरिफ राजा साहब, स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब, साहिब जी है, यूसुफ साहब है, हमारे बहुत सीनियर लीडर थोड़ा सा दूर है, आपको तकलीफ दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल रात को एक प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर जिसे हम कहते हैं, जिसमें अर्थक्वेक और फ्लैश फ्लड्स दो डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया, राजौरी और पुंछ जिला में। राजौरी में लाइफ लॉस अभी तक जो नोटिस किया गया है, रिपोर्टेड है, एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया है, एक एप्रीहेंशन है कि मिसिंग है। पुंछ में अभी तक 16 मौतें नोटिस की गई है, 16, और कुल मिला के दोनों जिलों में, ये मैं कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, ऑफिशियल फिगर नहीं दे रहा हूं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जितनी हमने बातचीत इन दोनों जिलों में की, तो कुल आंकड़ा अभी 18 का हो रहा है, 18 मौतें। तो इससे पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त शोकाकुल है, शॉक्ड है, काफी शॉक में है। हालांकि काफी और जिलों में भी, जो पहाड़ी जिले हमारे रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और बनी बसोली में भी फ्लैश फ्लड्स आए हैं, लेकिन वहां पे अभी तक कोई हेवी लॉस देखा नहीं गया। राजौरी जिला की अगर हम बात करें तो वहां पे मैं कहता हूं कि अब तक की जम्मू कश्मीर की इस डिजास्टर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। स्ट्रक्चर, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा लॉस अब तक की इस हिस्ट्री में देखा जा रहा है। हालांकि अभी रेस्क्यू अंडरगोइंग है और इसलिए एक्चुअल आंकड़ा, एक्चुअल फिगर किसी के पास नहीं है, लेकिन जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आई हो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सोरनकोट में, पुंछ जिला का जो एरिया है सोरनकोट, वहां पे बहुत ज्यादा लॉस है। और दुख देने वाली बात यह है, जिससे हम काफी आहत हैं, कि एक ही परिवार के 8 सदस्य, एक फैमिली के 8 मेंबर्स जो वॉश आउट हुए, जिनमें 3 बॉडीज अभी तक रिट्रीव हुई है। इससे हमें बहुत दुख हुआ है, हम बहुत आहत हैं, क्योंकि ये एक जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिजास्टर है। और बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे कुछ दायित्व है, हमारे कुछ फराइज है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम अपने कारकुन और जम्मू कश्मीर की जनता को ये संदेश जरूर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, हमारे कारकुन इस वक्त बहुत ज्यादा आहत है इस शोक भरे समाचार को सुन के। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने कल 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट रखा था, जम्मू कश्मीर में बर्निंग इश्यूज को लेके सरकार के विरुद्ध हमने एक भव्य प्रोटेस्ट का आयोजन किया था, जो कल ठीक लाल चौक घंटाघर से शुरू होते होते सेक्रेटरीट की तरफ जाना था। इसके लिए लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन आज का ये शोक समाचार सुन के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि
ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है जिससे लाइफ लॉस और प्रॉपर्टी लॉस बहुत ज्यादा है, ये मानवता का आधार देखते हुए, इंसानियत का तकाजा देखते हुए हम इस प्रोटेस्ट को पोस्टपोन करते हैं। हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं। हम इस प्रोटेस्ट की तारीख नेक्स्ट रखते हैं। कुछ दिनों के बाद हम ये प्रोटेस्ट नई तारीख पे करेंगे, क्योंकि ये मौकूल एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है जहां पे एक तरफ से लोग परेशान हैं, जहां पर एक तरफ से लोग दुख में हैं और मदद की तलाश में हैं। वहां हम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो रेस्क्यू में लगी है वो भी परेशान होगी और हम भी राइट जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए इन सारे हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस प्रोटेस्ट को स्थगित करके पोस्टपोन नेक्स्ट डेट कुछ दिनों में हम फिक्स करके इस प्रोटेस्ट को करते हैं। और अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप ने फैसला किया है कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट करके इसी वक्त पुंछ के लिए रवाना हो रही है, ताकि वहां पे हम लोगों की मदद कर पाए। जितने लोग वहां पे पीड़ित हैं, जो लोग इफेक्टेड हैं, उन लोगों की हम मदद कर पाए। उनकी बहुत जन की धन की हानि हुई है, सारी चीजों की बहुत लॉस हुआ है। उस लॉस के लिए भी हम जितनी हम मदद कर पाएंगे वो करेंगे। पार्टी लेवल पे, सरकारी लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं। आज सुबह ही उन्होंने यहाँ के उपराज्यपाल महोदय और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से बात भी की है, यहाँ की परिस्थितियों की जानकारी भी ली है। उन्होंने हमें भी निर्देश दिया कि आप तुरंत वहां पे जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे ये घटना घटी है, वहां पे पहुंच के लोगों की सुध लीजिए, लोगों के साथ इस वक्त इस दुख की घड़ी में खड़े रहिए। और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर हो जाएगी, हम सेम दिल्ली में और जम्मू कश्मीर की सरकार को कन्वे करेंगे कि सरकार को वहां पे क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो लिहाजा ये सारा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये टीम इस वक्त रवाना हो रही है पुंछ के लिए, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। और कल वाला प्रोटेस्ट जो 20 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे घंटाघर लाल चौक से शुरू होना था सेक्रेटेरिएट की तरफ, उसको हम स्थगित करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। हम कैंसिल नहीं करेंगे। इसका सिर्फ बेस जो है, आधार जो है, वो इंसानियत है, मानवता है। क्योंकि मानवता की वैल्यूज जो हैं, जिन्हें हम नैतिक वैल्यूज कहते हैं, एथिक्स कहते हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती हैं कि इस वक्त कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम इस वक्त डिस्टर्ब करें। जो इंस्टीट्यूशन इस वक्त मदद में लगे हैं, रेस्क्यू में लगे हैं, जो एक एपरेटस, स्टेट एपरेटस से सरकार का एक जो तंत्र है, वो हमारी तरफ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रादर हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको हेल्प करें। ये तकाजा है इंसानियत का भी और संस्था का भी, पार्टी का भी। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबके माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को, हमने सबको इनवाइट किया था, अपने कारकुन को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि कल वाला प्रोटेस्ट स्थगित होगा। आने वाली तिथि, आने वाली डेट आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाचार मैंने आपको सुनाया, ये समाचार सुन के बिल्कुल भी मतलब हमारा मन नहीं करता कि हम कोई इस पर पॉलिटिकल बात करें।